हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ सिपाहियों ने रूल तोड़ा है और वो फोर्ट से बाहर गए हैं, वहाँ से शिकार करके लाए हैं और अब कुछ मीट खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी बैड लक थी कि ऊपर से लो जाए वहाँ पहुँच जाता है मीट की खुशबू सूंघता हुआ। वो सारे सिपाही सामने खड़े हो जाते हैं। लो जाए से मीट छुपाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उसे पता चल गया था, खुशबू बहुत दूर तक आई थी। वो उनको धक्का मारकर देख लेता है कि ये क्या छुपा रहे हैं। सोल्जर वूजी को तो लगा था कि बस अब इनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। लो जाए पहले तो उनको काफी डांटता है, कहता है कि मास्टर ने मना किया था कि हम सिटी नहीं छोड़ सकते, फिर तुम लोग बगैर इजाजत के बाहर कैसे निकले, खतरा भी हो सकता था। अब तुम लोगों ने ऑर्डर्स नहीं माने तो सजा के लिए क्या तैयार हो? लेकिन जवाब में वूजी अपनी दुख और दर्द भरी कहानी सुनाने लग जाता है कि कैसे हम आधा बाउल खाने का खाते हैं, हमारा पेट भी नहीं भरता, इतने अरसे से अच्छा खाना भी नहीं खाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें डीमन आर्मी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग भूखों मर जाएंगे। लो जाए आगे से काफी गुस्सा करता है कि मेरे आगे जुबान चलाते हो तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है, मैं तुम्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाऊंगा और बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। लेकिन इस तरह की एक्टिंग तो लो जाए अक्सर करता रहता था। फिर जब मीट पका हुआ देखता है तो उसकी खुशबू से उसकी अपनी नीयत भी खराब हो जाती है। वो उनसे एक डील कर लेता है कि अगर वो लोग उसे भी हिस्सा दे दें खाने में तो फिर शायद वो आगे नहीं बताएगा। उसी समय छत पर जो सिपाही ड्यूटी दे रहा था उसको कोई धक्का मार के नीचे गिरा देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि छत पर बहुत कम सिपाही थे जिन पर डीमन आर्मी के कुछ लोगों ने हमला करके उन्हें मार डाला था। एक्चुअली यूलिन का ये प्लान था कि वो चोरी चोरी किसी तरह से अपने सिपाहियों को अंदर घुसाने की कोशिश करेगा और अंदर से गेट खुलवा ले। अब वो चारों सिपाही खाना खाने के बाद फिर रहे होते हैं कि लो जाए ने उनका आधा हिस्सा खा लिया। वूजी को काफी गुस्सा आया हुआ था। वो कहता है कि मेरा मन कर रहा है मैं खुद ही जाकर रिपोर्ट कर दूं और सबसे पहले तो लो जाए के खिलाफ। वो लोग इन्हीं बातों में लगे हुए थे, उनको पता भी नहीं था कि कोई खामोशी से दुश्मन उनके बीच में घुसा हुआ है और उनके गेट पे खड़े हुए चौकीदारों को मारे जा रहा है। उसी टाइम पर बाई चुआन जीशियू से कह रही होती है कि हमारे पास ना तो मेडिसिन है, हमारे सिपाहियों की बुरी हालत है, अगर ऐसे ही इनको छोड़ दिया तो ये बेचारे तो मर जाएंगे। यहाँ पर जीशियू को खतरे के सायरन की आवाज आने लगती है और दूसरी तरफ स्टर्लिंग वो भी ये सारा कुछ सुन लेता है। यूलिन को पता चल गया था कि अब हमारे आदमी पकड़े गए हैं। जीशियू और भाईचुआन दोनों दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन मेन गेट पर पहुंचने से पहले ही उन्हें बहुत से डीमन आर्मी के सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वो दोनों बीच में फंस चुके थे। जीशियू कहता है कि जिन्होंने नाइफ चेन पकड़ा है उनको तुम संभालो भाईचुआन, और तलवारों वालों को मैं संभालता हूँ। भाईचुआन आगे से कहती है कभी इन्हें शर्म नहीं आती, मैं एक लड़की हूँ। तो जीशियू बेशर्मी से कहता है ओके फिर शफल कर लो, और उसके साथ ही उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों बहुत अच्छे फाइटर थे और एट अ टाइम इतने सारे सिपाहियों से लड़ाई करते हैं। अब यहाँ पर काफी देर उनकी फाइट चलती रहती है, जबकि दूसरी तरफ वूजी और उसके 3 साथियों को दिखाते हैं। वो लोग भी डीमन सिपाहियों से घिरे हुए थे। मेन गेट के पास वो उनसे मुकाबला कर रहे थे बहुत बहादुरी से, लेकिन वो लोग तो नए नए थे और डीमन आर्मी के सिपाही उनसे तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे। इस वजह से उनको मुकाबले में बहुत मुश्किल होती है। उधर जीशियू और बाईचुआन वो दोनों फाइट किए जा रहे होते हैं और एक के ऊपर दूसरा डीमन आर्मी का सिपाही उन पर हमला करता रहता है। जीशियू की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही कमाल की थी। वो एक सिपाही को उठाता है और दूसरे पर फेंक देता है जो उस पर तलवार से हमला करने वाला था। वो एट अ टाइम कई सिपाहियों का शिकार कर सकता था। अब गेट के बाहर छुपकर बैठा हुआ यूलिन देखता है कि ये क्या, थोड़ा तो गेट खुला है, इसका मतलब है शायद हमारे सिपाही कामयाब हो चुके हैं। लेकिन उसी टाइम पर वूजी जैसे ही डीमन के सिपाहियों को गेट खोलता हुआ देखता है, वो भागता हुआ वहां जाता है और उनको तलवार के वार से ख़त्म कर देता है। वूजी जब तक जिंदा था वो इस गेट को नहीं खुलने देगा। यहाँ पर जो फाइट हो रही होती है उसमें डीमन सिपाही ज़्यादा थे, तो जीचुआन के सिपाहियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे तो मारे जाते हैं। इन दी एंड अब वूजी बिल्कुल अकेला रह गया था और वो भी काफ़ी घायल हो चुका था। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन वो गेट बंद कर देता है। अब एक अकेला वूजी और डीमन के काफ़ी सारे सिपाही। वूजी जख्मी था लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ता है। उससे जहाँ तक हो सका था उसने उन सिपाहियों को जख्मी कर दिया था। उनमें से 2 को मारने के बाद वो गेट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बगैर कोई गेट नहीं खोल सकेगा। और ये सुनते ही 2 तलवारें डीमन सिपाहियों की तरफ से आती हैं और उसे घायल कर देती हैं। अब उसके हाथ से अपनी तलवार छूट चुकी थी, लेकिन फिर भी
वो गेट के सामने खड़ा हो जाता है कि जैसे वूजी को मारे बगैर इसे पार करना नामुमकिन होगा। वो लोग वूजी को मारते उससे पहले ही ज़ीशियू वहां पर पहुंच जाता है, उन सिपाहियों को मार देता है। ज़ीशियू को बहुत गुस्सा आता है, जिसने भी वूजी का ये हाल किया था वो उन सिपाहियों को चुन चुन के खत्म कर देते हैं। अब वूजी गिर जाता है गेट के सामने से और ज़ीशियू से कहता है कि सर, क्या इस दफा फिर से गुड लक मेरा साथ देगी, मैं जिंदा बच सकूंगा। ज़ीशियू उसकी बात सुनकर एकदम सैड हो जाता है और इसके साथ ही वूजी आंखें बंद कर लेता है। अब की दफा लगा था कि वो वाकई मर चुका है। एटलीस्ट बेचारे ने जाते जाते अच्छा खाना तो एक खा लिया था। उसके बाद सारे ऑफिसर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वो वूजी को ऑनर देते हैं। हर कोई सैड था वूजी के इस तरह से मर जाने पर। अब सीन चेंज होता है और थोड़ी देर बाद पाई सिटी के गेट खुलते हैं और बहुत सारे सिपाही कई लाशें अपने साथ लेकर आ रहे थे। ज़ीशियू उनको लीड कर रहा था और वो बाहर आके कहता है, यूलिन बाहर निकल आओ और अपनी ये लाशें ले जाओ, और अगर दोबारा तुम लोगों ने एंटर होने की कोशिश की तो दरवाजे पर नॉक करके आना, चोरी छुपे नहीं। जनरल यूलिन की इस डायलॉग के बाद काफ़ी इंसल्ट हो गई थी और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।